मैं आपके दूसरे मंत्रालय पे आता हूँ, सहकारिता, जिसको लेकर बहुत चर्चा भी रहती है। सहकारिता में मध्य प्रदेश में इतना काम हुआ है कि एक समय में पहचान रही, बड़े बड़े सहकारिता के संस्थान चले, बैंक चली, सोसाइटियां चली, लेकिन सहकारिता में उतनी ही अच्छाई के साथ उतनी बदनामी भी घुसी, घोटाले भी सामने आए, चाहे जमीन के हो, सहकारी संस्थाओं के हो। और सहकारिता मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय रहा जिसमें कभी भी पूरी फाइलें क्लियर हो ही नहीं पाती। एक फाइल जो पहले खुली हुई उसी पर पूरा काम नहीं होता। वैसे मंत्रालय को आप संभाल रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आप इसकी गंभीरता से खुद ही वाकिफ हैं, क्योंकि अब तो आप मंत्री बनकर बैठे हैं। क्या लोगों को राहत मिलेगी और सहकारिता का वो स्वर्णिम युग फिर से लौट के आएगा मध्य प्रदेश में? नहीं, आपने बहुत अच्छी जैसे बात अमूल बोली। की कोऑपरेटिव सोसाइटी ये है, बात हमारे सही यहाँ है। की भी है, पर हमारे यहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटियां मध्य प्रदेश की वहां नहीं पहुंच पा रही हैं जहां पहुंचना चाहिए। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली। और देखिए, ये बहुत सुनिश्चित है कि जब से आदि अनादि काल से ये व्यक्ति है, समाज है, तब से सहकारिता है। बिना सहकार नहीं उद्धार, ये नारा है। पर उसके साथ साथ हमने कोशिश की है कि इसके पीछे एक लाइन और जोड़ें, बिना सहकार नहीं उद्धार और बिना संस्कार नहीं सहकार। बिना संस्कार के सहकार नहीं हो सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है। सहकारिता से बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, पर भ्रष्टाचार के मामले भी बहुत सारे सामने आए। हमने कोशिश की है। और देखिए, ये बाय एंड लार्ज पूरे देश की स्थिति है। सहकारी आंदोलन को लेकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हैं। कुछ राज्यों में बहुत अच्छा काम हुआ, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, इनमें बहुत अच्छा काम हुआ। मध्य प्रदेश में भी कुछ सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ। पर कहीं ना कहीं, अब मैं राजनीति इस मंच से नहीं करना चाहता हूं, पर हमसे पुरानी सरकारों में आप राजनेता हैं तो राजनीति तो आपसे अछूती रह नहीं सकती, आप चाहेंगे भी। तो आप जिधर इशारा कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकाल के सहकारिता के भ्रष्टाचार, बोल ही दीजिए। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। ये जो आपने अर्बन सेक्टर का जो आप जो बोल रहे हैं, हाउसिंग की जिस सोसाइटीज की आप बात कर रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी का भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय ही हुआ। हम तो उसको लपेटते फिर रहे हैं, हम तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह बात सही है कि उसके बाद देश में ये बात फिर से स्वीकार हुई कि यदि इस देश को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में यह हिंदुस्तान आजादी का जब 100वां वर्ष मनाएगा, तो हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। और जब विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होना है, तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ अलग अलग मिशन लिए हैं। उसमें से सहकारिता एक उन्होंने बहुत शक्तिशाली तरीके से सहकारिता मंत्रालय बना। और इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री भी बनाया गया, जो कि इस सरकार के बहुत विश्वसनीय मंत्री हैं। तो सहकारिता को लेकर देश में बहुत काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी हम काम कर रहे हैं। माननीय अमित शाह जी और मोदी जी ने सहकार से समृद्धि हमें नारा दिया है कि हर सेक्टर में हम सहकारिता के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित करें। जैसा आपने कहा कि जब हमने मध्य प्रदेश में नवाचार किया था और मेडिकल की एजुकेशन को हमने हिंदी में शुरू किया, तो इस बार सहकारिता मंत्री बनने के बाद भी हमने एक नवाचार किया है, जो शायद देश दुनिया के सहकारिता के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हम एक नया कॉन्सेप्ट लाए, CPPP, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हम कोऑपरेटिव सेक्टर को अब प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। हम कॉर्पोरेट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर के बीच में दोनों को मिलाकर बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे कि सपोज कोई एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिसका रॉ मटेरियल एग्री बेस्ड है। अभी वो प्रोक्योर करता है किसानों से अलग अलग, उसको भी दिक्कत होती है, किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता, सही समय पर पेमेंट नहीं मिल पाता। हमने उसको पूरा चैनलाइज करने की व्यवस्था की है। अब कॉर्पोरेट सेक्टर और किसान के बीच में हमारा पैक्स रहेगा, जो कोऑपरेटिव सेक्टर है। तो कोऑपरेटिव और किसान, ये तीनों को हम कोऑर्डिनेट करके, एक तरफ किसान को उसकी फसल का या उसका जो एग्री बेस्ड है उसका उचित दाम मिलेगा, समय से पेमेंट मिलेगा। हमारे पैक्स, जो हमारी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको काम मिलेगा और कॉर्पोरेट सेक्टर को समय से रॉ मटेरियल उपलब्ध हो पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।